लेकिन अगर स्टोन का साइज इस रेफरेंस साइज से जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उतने ही उसके निकलने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। लेकिन अगर स्टोन का साइज इस रेफरेंस साइज से जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उतने ही उसके निकलने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। कोई भी दवाई, ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक, ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो कि इन स्टोन्स को डिसोल्व करके निकाल दे। क्या आपको भी 11 mm का किडनी स्टोन डायग्नोज हुआ है? आपके भी घर वाले, रिश्तेदार, आपके पड़ोसी बोल रहे हैं, अरे यार 11 mm का स्टोन तो इस आयुर्वेदिक दवाई से आराम से निकल जाएगा। और कुछ दोस्त आपके ये बोल रहे हैं कि यार 11 mm का स्टोन नहीं निकलवाया तो किडनी को खराब भी कर सकता है। और आप बड़ी दुविधा में हैं, यार किसकी बात मैं मानूं और क्या होता है 11 mm के किडनी स्टोन का सही इलाज। तो आपने बिल्कुल सही बटन दबाए हैं और आज हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन में अगर स्टोन का साइज 11 mm होता है तो उसका क्या आइडियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट को समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम किडनी स्टोन की जर्नी को समझें। किडनी स्टोन कैसे निकलता है उसको समझें। तो हमारे सारे स्टोन्स और यूरिन हमारी किडनी में ही बनता है और किडनी से होता हुआ हमारा यूरिन एक पतली सी पाइप जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। अब इस यूरेटर पाइप की जो चौड़ाई रहती है वो तकरीबन 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। तो इस पाइप से होता हुआ हमारा सारा पेशाब हमारे पेशाब की थैली तक आ जाता है। पेशाब की थैली में दोनों तरफ की किडनी का पेशाब इकट्ठा होकर रहता है। जब ये थैली भर जाती है तब हम पेशाब के लिए जाते हैं। तो अगर हम किडनी स्टोन मतलब जो किडनी में पड़ा हुआ है उस पॉइंट को अगर हम ए माने तो उसको पॉइंट बी तक पहुंचना है। पॉइंट बी है हमारे शरीर से बाहर, या मतलब यूं कहें यूरिथ्रा से बाहर, तो वो पॉइंट बी है। अब इस ए से बी की जर्नी को ही तय करके स्टोन पूरा निकल पाएगा। इस जर्नी में सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है यूरेटर, क्योंकि इसकी चौड़ाई 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। तो अब छोटे स्टोन्स हैं 3 mm के, 2 mm के, वो तो किडनी से निकल के इस पाइप से गुजर के आराम से पेशाब की थैली तक आ जाएंगे और शरीर से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर स्टोन का साइज इस रेफरेंस साइज से जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उतने ही उसके निकलने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई 4 mm की एक ट्यूब पाइप है, उसमें से मैं 11 mm की कोई भी चीज निकालने की कोशिश करूं तो उसके निकलने के चांसेस कम हैं। बस एक ही चारा है कि अगर वो जो 11 mm की जो चीज निकालना चाह रहे हैं वो काफी लंबी हो, उसकी चौड़ाई बिल्कुल कम हो, तभी वो चीज कुछ कुछ केसेस में पॉसिबल हो पाती है। लेकिन किडनी स्टोन्स जब बनते हैं तो यूजुअली वो इरेगुलर होते हैं, उनके दांत निकले हुए होते हैं, उनमें शार्प एजेस होते हैं। इसकी वजह से यूजुअली 11 mm के स्टोन इस यूरेटर पाइप से नहीं निकल पाते हैं। तो यूजुअली 11 mm के स्टोन अगर किडनी में पड़े हुए हैं तो वो ऐसा हो सकता है कि लोअर कैलिक्स, अपर कैलिक्स या मिड कैलिक्स में पड़े हों, जहां पर वो कोई भी दर्द ना कर रहे हों और कोई भी सूजन भी जिसकी वजह से नहीं हो पा रही हो। तो ऐसे केसेस में एकदम से उसको निकालना कोई इमरजेंसी नहीं है। हम कुछ समय तक वेट कर सकते हैं, लेकिन ये तय है कि उसके अपने आप से निकलने के चांसेस कम हैं क्योंकि यूरेटर का साइज कम रहता है। तो आप उसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ समय तक, 1 महीना 2 महीना तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस स्टोन को रिमूव ही करना पड़ता है। अब अगर वो स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है जिसकी वजह से किडनी में सूजन आ रही है, किडनी में पस बनी हुई है, सिंगल फंक्शनिंग किडनी है, या फिर आप कोई मर्चेंट नेवी में, आर्मी में या पायलट की भर्ती के लिए जाने वाले हैं, तब आपको उस स्टोन को तुरंत ही रिमूव करना पड़ता है, उसको निकालना ही पड़ता है, अदरवाइज वो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि 11 mm के स्टोन को निकालने के लिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है। तो यूजुअली 2 टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज कर सकते हैं, 2 प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। सबसे इफेक्टिव, सबसे आसान और जिसके सबसे इमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो है RIRS। RIRS में हम पेशाब के रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन को नेचुरल रास्ते से यूरेटर तक लेकर जाते हैं और फिर किडनी तक लेकर जाते हैं।
और फिर लेजर से पूरे पत्थर को तोड़ दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। 11 mm के पत्थर को एक ही बार में रिमूव किया जा सकता है और सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, पूरा स्टोन आराम से निकल जाता है। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है RIRS। इसके साथ में ही एक लिथोट्रिप्सी, जिसे हम ESWL बोलते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें साउंड वेव्स के थ्रू हम इस स्टोन को तोड़कर निकालते हैं। उसके बस लिमिटेशंस ये हैं कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है, कई बार स्टोन उसमें बचा हुआ रह जाता है या फिर स्टोन टूटकर यूरेटर पाइप में फंस जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार काफ़ी सारे सेशंस लेने के बाद भी स्टोन नहीं टूट पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जान गए होंगे कि 11 mm के किडनी स्टोन का क्या ट्रीटमेंट है। एक सवाल रह गया, लोग बोलते हैं यार आयुर्वेदिक दवाई से हम घोल देंगे इसको। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, कोई भी दवाई, ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक, ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो कि इन स्टोन्स को डिसोल्व करके निकाल दे। कुछ स्टोन्स के एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं, 5% स्टोन के एक्सेप्शन होते हैं जो कि दवाई से भी निकल पाते हैं, बट मेजोरिटी पेशेंट्स में कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं और 11 mm के स्टोन उससे नहीं निकल पाते हैं। तो जो मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूं किडनी स्टोन्स के लिए, आप इसको एक एज सच एडवाइस ना मान के कहीं सोचें कि यार मेरे को तो 11 mm का पत्थर है तो डॉक्टर साहब ने बता दिया तो अब मैं वही चीज फॉलो करूंगा। आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, अपनी रिपोर्ट्स दिखानी है। हर आदमी की, हर पेशेंट की रिपोर्ट्स, उनके किडनी स्टोन्स का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है। आप इस वीडियो को एक रेफरेंस तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है तो नीचे लिखे हुए नंबरों पे फोन कर सकते हैं और या अपने आसपास के यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।